हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं रवि, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारा जो रेशियो का सेशन चल रहा है आप उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। रेशियो की आज हमारी क्लास फिफ्थ है, पांचवी क्लास आज हम रेशियो की कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस और आ चुकी हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमारी चारों क्लासेस को ज़रूर देखें, तभी आपको ये पांचवी क्लास अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो 4 क्लासों में हमने रेशियो को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, सारी प्रॉपर्टीज समझी, रेशियो क्या कहना चाहता है, रेशियो की क्या भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा। आज अब हम क्या करेंगे, जैसे आज की क्लास में हम जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम इसमें जैसे अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इसी प्रकार से इसमें एक दो चीजें और बची हैं, तो हम दो तीन क्लास में, अगली दो तीन क्लासों में इनको खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास नंबर 5। और आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक थैली में 305 रुपए की राशि 4, 5, 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का पता लगाएं। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उस चीज को हम समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, पहले हम इस कॉइन्स बेस्ड का जो भी हमारी प्रॉपर्टीज बनेंगी, क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले हमें उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो हम कैसे समझेंगे कि देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बस हमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। किस किस चीज का? कि जो हमें रेशियो दिया है वो सिक्कों का दिया है या फिर उनके मूल्य का दिया है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर दो लाइनें क्वेश्चन गिवन करेगा आपको। क्या क्या गिवन करेगा? एक तो देगा आपको क्या, कि सिक्कों का प्रकार। क्या देगा? सिक्कों का प्रकार। और यहां पर एक क्या गिवन करेगा, वो रेशियो गिवन करेगा। अब रेशियो वो आपका मूल्य का हो सकता है, यानी वैल्यू हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, वो कॉइन्स का रेशियो हो सकता है। ये दो चीजें आपको गिवन करेगा। अगर सिक्कों का प्रकार दिया है और कॉइन्स दिए हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या फिर सिक्कों का प्रकार दिया है और वैल्यू का रेशियो दिया है तो आप क्या निकालोगे, कॉइन्स निकालोगे। और ये दोनों बातें वैल्यू और कॉइन्स वाली, ये डिपेंड किस पे करेंगी, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, कि 480 सिक्के दिए हैं या 480 रुपए दिए हैं। रुपए दिए हैं तो आपको जो अनुपात है उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रुपए में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का कंपैरिजन फिर हम किससे करेंगे, रुपए से। अगर क्वेश्चन में जैसे दिया है कि 200, किसी थैली में 200 सिक्के हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी चीजों को सिक्वेंस में लाके सिक्कों में चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि एक थैली में 200 रुपए की राशि है और वहां पर सिक्कों का रेशियो ये है, ठीक है, और सिक्के इस प्रकार के हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर वहां से वैल्यू में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें आप क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे। बस आप एक दो चीजें इसमें बेसिक होती हैं, वो कैसे समझनी है, कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में जैसे मैं कहूं कितने पैसे होते हैं, तो आप जानते हो सभी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि 1 रुपए में 10 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में, मैं 1 रुपए को बेस मान के चल रहा हूं, कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो तुम कहोगे कि 10 ही सिक्के होंगे। मैं कहूं 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे कि 5 सिक्के होंगे। मैं कहूं 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 4 कॉइन्स होंगे। मैं कहूं 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप जानते हो कि 50 50 पैसे के दो सिक्के यदि मिल जाएं तो वो कितना रुपया बना देंगे, 1 रुपया। ऐसे ही 25 25 पैसे के यदि 4 सिक्के
मिला दिए जाएं तो वो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 रुपया। ऐसे ही 20-20 पैसे के 5 सिक्के मिला दिया जाएं तो कितनी वैल्यू बनेगी, 1 रुपया। ऐसे ही 10-10 पैसे के 10 सिक्के अगर मिला दिए जाएं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 रुपया। ठीक है, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। बस यही इसका बेसिक है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक थैले में 305 रुपए की राशि है और उनका अनुपात कितना है, 4, 5, 7 के अनुपात में ये 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझना कैसे है कि पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि एक थैले में ये क्या दिया है, आपको 305 रुपए दिए हैं। क्या दिए हैं, 305 रुपए। और ये क्या दिए हैं, सिक्कों का प्रकार। और ये क्या है, इन सिक्कों का रेशियो। ठीक है, इन सिक्कों का रेशियो। तो अब मुझे ये चेंज किस में करना पड़ेगा, तो मुझे जो चेंज करना पड़ेगा हर बार, मुझे इनकी वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू कितनी है, 305 रुपए है। तो मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा डाटा मुझे रुपए में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने लिखा है यहाँ पर सिक्कों का प्रकार। आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक बार लिख लो सिक्कों का प्रकार। तो सिक्कों का प्रकार कैसे, कौन कौन से सिक्के हैं, एक 25 पैसे का है, मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और कैसे हैं आपके 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। तो सिक्कों का अनुपात कैसे कैसे दे रखा है आपको, 4:5:7। अब यहां से एक बात बताओ, ये 305 क्या है, ये आपकी वैल्यू है या नहीं, ठीक है ना, ये क्या है आपकी वैल्यू यानी मनी कह सकते हो आप। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग निकल के आएगी, भाई ये वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग निकल के आएगी, और उस वैल्यू का कंपैरिजन मुझे किससे करना है, 305 रुपए से। तो आप जानते हो कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास में, भाई रेशियो में कितने सिक्के हैं, 4। तो यानी ये कितनी वैल्यू गिवन करेगा आपको, ये 1 रुपया बना देगा। भाई 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए के बराबर होंगे। 10 पैसे के 5 सिक्के ये किसके बराबर होंगे, 0.50 पैसे, या फिर इसको आप आधा रुपया या 50 पैसे ऐसे ही कह लो। और 50 पैसे के यदि 7 सिक्के हैं तो ये बताना ये कितनी वैल्यू होगी, 3.5 रुपए होगी या नहीं होगी। ठीक है भाई, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया, 10 पैसे के 5 सिक्के 50 पैसे, और 50 पैसे के 7 सिक्के यानी 3.5 रुपए। आपके अकॉर्डिंग टोटल रुपया है कितना, तो 3.5 ये, और 50 पैसे ये 4 रुपए, और ये एक रुपया ये आपका। तो टोटल यानी टोटल पैसा आपके पास कितना है, 5। और इस 5 की ही वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 305। तो आप यहां से एक की वैल्यू निकाल सकते हो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 61। एक की वैल्यू कितनी होगी, 61। अब पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो ये सिक्कों का रेशियो था, बस एक बराबर एक की वैल्यू कितनी है, 61। तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी होगी, भाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, 61 गुणा 4। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 61 गुणा 5। ठीक है, और 7 की वैल्यू कितनी होगी, 61 गुणा 7। ठीक है, अब आप देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि लास्ट में यूनिट डिजिट आपका कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप इसका पूरा पूरा इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। 61 चौके कितने होते हैं, 244। 61 पंजे कितने, 5 एकन 5, और 5 30 यानी 305। और ये कितना हो जाएगा आपका, 427। तो 244, 305 और 427, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होगा तो अभी हमारे पास इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज ये आपका कॉइन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर और समझने का प्रयास करते हैं अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया हो तो। अब देखो यहां पर क्या दिया है, 378 सिक्कों के ढेर में अब की बार मुझे क्या दिया है, 378 सिक्के दिए हैं। क्या दिया है मुझे, 378 सिक्के। ढेर में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान
यानी जिनकी वैल्यू कितनी है 13, 11, 7। अब की बार ये जो वैल्यू दी है ना, बोला है उसने कि इनका मान कितना है 13, 11, 7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पर क्या, सिक्कों का प्रकार। सिक्कों का प्रकार मतलब किस किस प्रकार के सिक्के मुझे गिवन है, तो वो मुझे गिवन है 1 रुपए और क्या 50 पैसे और किसके 25 पैसे के, ठीक है। और इनके मूल्य का अनुपात, यानी ये क्या है आपका मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 13:11:7। अब आप एक बात बताओ, अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा, यानी मैं इन दोनों चीजों से मैं क्या निकालूं। तो बस आप एक बात कहोगे कि यहां पर मुझे क्या दे रखा है, मुझे सिक्के दे रखे हैं, तो मैं सिक्कों का कंपैरिजन ही तो सिक्कों के साथ में कर पाऊंगा। मुझे क्या दे रखा है, मुझे सिक्के दे रखे हैं कि कुल सिक्के कितने हैं 378, तो मैं सिक्कों का कंपैरिजन किससे करूंगा, सिक्कों से करूंगा। तो मुझे किस में चेंज करने पड़ेंगे, ये सिक्कों में चेंज करने पड़ेंगे। टोटल सिक्के आपके पास में हैं कितने, ये 378 सिक्के हैं, ठीक है। तो 378 को, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अब हमारे अकॉर्डिंग कितने सिक्के निकल के आएंगे। अब आप चेक कर लो, जैसे मैं कहूं एक ये सिक्कों का प्रकार कैसे है 1 रुपए का, और मूल्य का अनुपात यानी 13 रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 13 होंगे, ठीक है। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, सिक्के चेक कर रहा हूं कि सिक्के कैसे हैं। क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या गिवन है, ये सिक्के गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उनका मूल्य निकाला था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सिक्के चेक कर रहे हैं। अब देखो 50 पैसे, ये क्या है 50 पैसे के सिक्के हैं, और इनका मूल्य कितना है 11 रुपए। तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 22 सिक्के होंगे। ऐसे ही मैं कहूं कि 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका मूल्य कितना है 7 रुपए, उनका मूल्य कितना है 7 रुपए, तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 28 सिक्के होंगे। आप क्या कहोगे 28 सिक्के होंगे। तो आप देखो आपके अकॉर्डिंग कितने सिक्के हुए, तो 28 और 22 कितने 50, 50 और 13 कितने 63 सिक्के हो गए। और हमारे अकॉर्डिंग 63 सिक्के, और क्वेश्चन वाले भाई साहब कितना बता रहे हैं इसको 378 सिक्के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू क्या होगी, मैंने अंदाजा लगाया कि 3 है, 3 के पहाड़े में 8 कब आता है, लगभग कितने गुने पे आता है 6 गुने पे आता है। तो 60 का 6 गुना किया 360, और 3 का 6 गुना किया 18, 360 और 18 378, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब क्वेश्चन ने बोला है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब की बार आपको रेशियो पे नहीं जाना, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपके रुपए हैं। सिक्के कितने हैं आपके 22, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी 22 की, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के आपके पास कितने मौजूद हैं 22। तो जब एक 6 के बराबर है तो 22 किसके बराबर होगा 132 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 11 से भी आ जाएगा, कैसे आएगा कि 1 बराबर 6 है तो 11 बराबर कितना 66 होगा। 66, लेकिन वो होगा क्या, वो आपके रुपए होंगे, लेकिन पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो 66 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो भाई 66 रुपए में 50 पैसे के 132 सिक्के होंगे, क्योंकि 66 का हमें क्या करना पड़ेगा दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 66 रुपए में कितने सिक्के 132 सिक्के। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 132, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 2 क्वेश्चन लिए हैं अभी हमने। पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पर मूल्य निकाला था। इस बार हमने क्या निकाला है, यहाँ पर सिक्के निकाले हैं। पहले यहाँ पर सिक्कों का रेशियो दे रखा था, अब की बार क्वेश्चन ने क्या किया है, यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है। आपको कैसे पता चलेगा, उसने बोला है कि जिनका मान, ठीक है ना, इतने सिक्के हैं जिनकी वैल्यू कितनी है इतनी। या फिर आप एक चीज से और अंदाजा लगा सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ये सिक्के गिवन है, तो आपको फाइनली चेंज किस में करना पड़ेगा, सिक्के में ही चेंज करना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं तो ये वाला टाइप आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आप ही बताओ कि 480 सिक्के जो कैसे कैसे हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं, सिक्कों के रूप में है, उनका मान, यानी उनकी मान का मतलब उनकी वैल्यू कितनी है 5:3:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो वही फिर कहानी, मैंने लिखा सिक्कों के प्रकार, मैंने लिखा सिक्कों के प्रकार। तो सिक्कों के प्रकार कैसे कैसे गिवन है आपको,
एक 50 पैसे के हैं, ठीक है ना, और कैसे हैं इसमें 25 पैसे के भी हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी बताओ वैल्यू, उनकी वैल्यू का रेशियो कितना दे रखा है, उनकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है आपको 5:3:1 ऐसे दे रखा है आपको। तो आप यहां पर क्या निकालोगे, आप यहां पर कॉइन्स ही तो निकालोगे कि कॉइन्स कितने होंगे। अब मैं कह रहा हूं ये वैल्यू है 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 10 सिक्के होंगे। ये सिक्के मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये यहाँ पर क्या गिवन है, मुझे सिक्के दिए हैं, तो मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सिक्के में। यहाँ पर ही चीजें हमारी कहाँ घूमेंगी, कैसे कैसे घूमेंगी, कि यहाँ पर कभी तो बोलेगा 480 रुपए, तो आपको इस वाले डाटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, रुपए में। यहाँ पर बोल देगा सिक्के, तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सिक्के में चेंज करना पड़ेगा। अब 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के, 10। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के, 12, ठीक है। और 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के, आप जानते हो कितने होंगे भाई, 10 ही सिक्के होंगे। 1 रुपए में 10-10 पैसे के आप सिक्के देखोगे तो 10 सिक्के होंगे। 3 रुपए में 25-25 पैसे के सिक्के चेक करोगे तो 12 होंगे। और 5 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप देखोगे कि ये कितने हो जाएंगे, आपके 10 सिक्के हो जाएंगे। यहां से अब मैंने तीनों को ऐड किया तो 12 और 10 22, और ये कितने हो गए आपके 32। यानी 32 किसके बराबर है, आपका 480 के। मुझे पता है 16 से कटेगा, 16 दूनी 32 और ये 16 तिया 48, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एक की वैल्यू 15 आई। अब क्वेश्चन ने बोला है सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कौन से सिक्के, प्रत्येक प्रकार के, यानी सभी प्रकार के सिक्के आपको बताने हैं। तो जो सिक्के कौन कौन से थे मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में, ये 12 10 और ये थे 12 10 12 10 ये थे। तो एक की वैल्यू 15, तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी, 150। भाई 10 की वैल्यू कितनी, 150। 12 की वैल्यू कितनी, भाई 12 की वैल्यू कितनी, 180 होगी। 15 इंटू 12 कितने, 180। और फिर से कितने, 10, तो 10 की फिर कितनी होगी, 150 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, 150 180 150 150 180 150। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों अब थोड़ा थोड़ा आपको फ्लो आने लगा होगा, आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की भावनाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन हमें कहां पर लेके जाना चाहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक बक्से में 56 1 रुपया, एक बक्से में 56 रुपया, ठीक है ना। ये कह रहा है एक बक्से में रुपए 56, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से हैं, 1 रुपया 50 पैसे वो 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। तो बस मैंने यहां से लिखा, ये क्या है, देखो सिक्कों का प्रकार, ठीक है ना। सिक्कों का प्रकार यानी टाइप टाइप ऑफ कॉइन्स कैसे कैसे हैं आपके, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और आपके 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो एक बक्से में उसने पहले ही बोल दिया ये क्या है, आपके रुपए 56 है, बक्सा है कोई उसमें 56 रुपए हैं। लेकिन उसमें क्या है, केवल सिक्के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। अब उसने कहा है यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने तथा 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना है। कौन, 50 का ही कंपैरिजन 25 से करवा रहा है और 1 रुपए से करवा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं, यानी 25 पैसे के सिक्के यदि आपने एक मान लिया तो इसका दुगना कौन होगा, ये होगा, ठीक है। फिर कह रहा है तथा 1 रुपए के सिक्के से 4 गुना है, यानी 1 रुपए के सिक्के से ये कितने हैं, 4 गुना। तो ये इसको मैं कितना कर दूं भाई, आधा कर दूं, तो आधे का 4 गुना कितना होगा, 2। आप जानते हो कि जब यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये 10 जब यहाँ पर आया है तो आप जानते हो रेशियो किस में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इस 10 को हटाने के लिए मुझे 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई तो फिर मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा और 10 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये बनेगा आपका रेशियो परफेक्ट 5 20, ये कितना बन जाएगा आपका 20 और ये कितना बनेगा 10। अभी 5 कॉमन है, 5 को हटा दो तो 1 और ये कितना बना आपका 4 और ये कितना बना 2।
1 4 2, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको 0.5 ना मान के 1/2 भी कर सकते हो, ठीक है ना। 1/2 करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी नीचे से आपको 2 खत्म करना है। या फिर आप ऐसा ना करके डायरेक्ट, जैसे आपने 1 और 2 इसको 25 पैसे का दुगना किया था, तो आप इसको 1 ना मान के 2 मान लो, तो 2 का दुगना कितना 4, और इसका ये क्या है 4 गुना, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, अपने आप 1 आ जाएगी। आप इसको अपने तरीके से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, बस मैंने आपको करके दिखा दिया कि प्रॉपर तरीका ऐसे होता है। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को करता तो मैं इस तरीके से नहीं करता। मुझे पता था कि इसका 4 गुना करना है, इसका 2 गुना करना है, तो पहले ही मैं इस वैल्यू को थोड़ा बड़ा मान के चलता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या हुआ बताओ, ये क्या हुआ, इतना है, ये सिक्के हुए, ये क्या हुए आपके कॉइन्स। अब मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है, मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है। तो अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कि 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, तो यानी वैल्यू कितनी 1 रुपए बन जाएगी। 50-50 पैसे के 4 सिक्के, तो ये कितने बन जाएंगे 2 रुपए बन जाएंगे। और 25-25 पैसे के 2 सिक्के, 25-25 पैसे के 2 सिक्के, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बोलो, 0.5, यानी 50 पैसे बन जाएंगे। अगर आप इन तीनों को ऐड करो, आप इन तीनों को ऐड करो, तो 2 रुपए ये, 1 रुपए ये, 3, और 50 पैसे ये, तो ये टोटल कितने रुपए बने, ये 3.5 रुपए बने। और हमारे अकॉर्डिंग 3.5 बन रहे हैं, और क्वेश्चन में इनको कितना गिवन दिया है, इनको दिया है 56। पॉइंट हटाओगे, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 से काटोगे 5 पर, 7 से काटोगे 80 पर, एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 16। एक की वैल्यू 16 क्वेश्चन में पूछा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो जो 50 पैसे का रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। जब एक की वैल्यू 16 है, 50 पैसे के कितने सिक्के थे हमारे पास में, 2 सिक्के थे, तो जब एक की वैल्यू 16 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी, और 32 ही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 से 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि कितनी हो आपकी 240 हो, यानी ये क्या है, आपको कुल राशि दे रखी है, वो भी किस में दे रखी है, रुपए में, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर सबसे पहले क्या, कि सिक्कों का प्रकार, ठीक है। क्या लिखा मैंने, सिक्कों का प्रकार। तो सिक्के किस किस प्रकार के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के, और किसके 25 पैसे के, ठीक है। और इनका सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है मुझे, सिक्कों का रेशियो मुझे कितना दे रखा है, सिक्कों का रेशियो मुझे दे रखा है 5:6:8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या दिया है, वैल्यू दी है, तो मैं क्या निकालूंगा, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो ये 5 रुपए हो जाएंगे। भाई 1-1 रुपए के आपके आपके थैले में 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए 5। 50-50 पैसे के 6 सिक्के, तो ये कितने रुपए हो गए 3 रुपए। और 25-25 पैसे के 8 सिक्के, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, ये 2 रुपए हो जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग कुल रुपया कितना है थैले में, 10 रुपए। और क्वेश्चन वाले भाई साहब कितना बता रहे हैं इसको, 240 रुपए, ठीक है ना, कितने 240 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो इस बार सिक्कों की संख्या, यानी जो सिक्कों का रेशियो होगा वही सिक्कों की संख्या होगी। तो एक की वैल्यू 24, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणे 8, और 24 गुणे 8 का मतलब कितना होता है 24 × 8 192, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या दिया है और हमें किस में चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों ही बात, बस इसमें 2 ही बातें हैं कि दिया क्या है और डाटा को आपको चेंज किस में करना है, बस बाकी इसमें कुछ और खास नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि इतनी है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, ठीक है ना। इस संख्या समान का मतलब समझ रहे हो ना आप, नोटों की संख्या, नोट मतलब आप कॉइन्स समझिए यहाँ पर, तो कॉइन्स की संख्या कैसी है समान। तो अब की बार जो हमारा कॉइन्स का रेशियो बनेगा, आप कॉइन्स को कुछ भी मान सकते हो, आप 5-5-5 मान सकते हो, 10-10-10 मान सकते हो। तीनों को काटोगे तो आपका रेशियो प्रॉपर 1:1:1 ही बनेगा। इस बात का मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा यहाँ पर कि सिक्के किस किस प्रकार के हैं,
सिक्के का प्रकार, सिक्के का प्रकार कैसे हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब सिक्कों का रेशियो कैसे गिवन है? सिक्कों का रेशियो क्या गिवन है मुझे? तो उसने बोला है भैया संख्या प्रत्येक प्रकार के नोटों की, यानी कॉइन्स की संख्या कैसी है आपकी? समान है। तो मैं कह दूंगा मैंने इसको 1 मान लिया। भाई समान का मतलब तीनों को बराबर बराबर लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले लो, उनका कटने के बाद में तो रेशियो 1:1:1 ही आएगा। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? मैं यहाँ से वैल्यू ही निकालूंगा, जबकि आप जानते हो वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे धनराशि गिवन है कितनी? 640 रुपए। तो 1 रुपए का एक सिक्का यानी कितनी वैल्यू होगी? 1 रुपया होगी। 5 रुपए का एक सिक्का यानी कितनी वैल्यू होगी? 5 रुपए होंगे। और 10 रुपए का एक सिक्का यानी कितनी वैल्यू होगी? 10 रुपए। टोटल वैल्यू आप चेक करोगे तो 16, और उसके अकॉर्डिंग कितनी है? 640। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर उसके पास कितने कितने नोट हैं? भाई एक की वैल्यू 40, इसका मतलब ये भी देखो, ये भी कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे आपके? ये 40 हो जाएंगे, ये भी 40 हो जाएंगे, और ये भी आपके क्या हो जाएंगे? 40। तो उसने पूछा कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो 40 ये हैं, 40 ये हैं, 40 ये हैं, यानी टोटल कितने नोट हैं उसके पास में? 120 नोट हैं। और 120 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सिंपल क्वेश्चन था, आपके समझ में आ चुका होगा। अब एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? तो आप उस क्वेश्चन को जरूर करें। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? नोट ही करना है कि दिया क्या है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सिक्कों का प्रकार दिया है मुझे। क्या दिया है? सिक्कों का प्रकार। तो सिक्के किस किस प्रकार के आपको दिए हैं वो चीज आप लिख लो। यहाँ पे लिखा मैंने, ये क्या है? सिक्कों का प्रकार। अब सिक्कों का प्रकार कैसे दिया है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जिनकी कुल संख्या इस बार आपको क्या दी है? ये क्या दिया है आपको? ये सिक्कों की टोटल संख्या दी है आपको। ठीक है, और इनका प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यानी इनका मूल्य कैसा है? बराबर। तो आप एक बात बताओ, ये वैल्यू का रेशियो क्या होगा? वैल्यू का रेशियो मैं मान लूं कि भैया सब बराबर हैं तो एक 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 ही होगा। अब आप इसको चेक कर लो। ठीक है ना, यहां से आप क्या निकालोगे? यहां से आप क्या निकालोगे? यहां से आप निकालोगे कॉइन्स। क्यों निकालोगे? क्योंकि क्वेश्चन में टोटल क्या दे रखा है आपको? कॉइन्स ही दे रखा है। तो 1 रुपए का, भाई एक ये वैल्यू कितनी है? 1 रुपए में ये सिक्कों का प्रकार, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? एक ही होगा। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 होंगे। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 4 होंगे। यानी कुल सिक्के आपके पास में कितने आए? 7। और जबकि क्वेश्चन बता रहा है कि कितने आए? 175। तो एक की वैल्यू कितनी? 25 हो जाएगी। उसने बोला है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है? तो ये वैल्यू मानी थी आपने 1 1 1, तो यानी ये कितने बताओ? अब एक की वैल्यू कितनी आई निकल के? 25। तो ये भी कितने हैं बोलो? 25 रुपए हैं। ये भी क्या है? 25 रुपए हैं। और ये भी क्या है? 25 रुपए हैं। ठीक है, तो टोटल आपका धन कितना हो जाएगा? 25 25 25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आपने उड़ा दिया होगा। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका, एक थैले में रुपए 121 मूल्य के इस बार क्या दिया है बताओ? देखो ऐसे ही क्वेश्चन, बस 2 ही चीजें तो बोल रहा है, तीसरी तो कोई बात बोल ही नहीं रहा। 121 मूल्य यानी इस बार क्या दिया है? ये आपको वैल्यू ऑफ मनी दी है, यानी उस धन का मान कितना है? 121 है। अब यहाँ पर सिक्कों का प्रकार क्या होगा? सिक्कों का प्रकार, तो सिक्कों का प्रकार क्या होगा? तो ये 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जो कि इनका अनुपात यानी सिक्कों का अनुपात क्या है? अब भाई सिक्कों का अनुपात ही तो दिया है। ये सिक्कों का अनुपात या रेशियो ऑफ कॉइन्स क्या है आपके? 1:2:3 है। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकालोगे? यहां से क्या निकालोगे? आप वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? अब की बार वैल्यू दी है। तो 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपया, 50 पैसे के 2 सिक्के फिर 1 रुपया बन जाएगा ये।
और 25 पैसे के 3 सिक्के, यानी ये 75 पैसे बन जाएंगे आपके। ठीक है, कुल मूल्य कितना है इनका, 121 रुपए है। और आपके अकॉर्डिंग 1 रुपए ये, 1 रुपए ये, 2, यानी आपके अकॉर्डिंग 2.75, यानी 2.75 कह सकते हैं। तो 2.75 की वैल्यू कितनी, इतनी। तो आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा ना, और 100 कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ से बताओ इसको हटा सकता हूँ, तो ये कितना था हमारा, 275 हो जाएगा। अब ये, अब देखो इसको, ये 121 दिख रहा है मुझे, ठीक है, वैसे 5 से भी कट रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये 11 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 दूनी 22, कितने बचे 5, और 11 पंजे 55, ठीक है। और ये 11 से 11 बार कटेगा, 11 इंटू 100। तो देखो 25 से अब ये 100 कट जाएगा 4 पर, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। भाई एक की वैल्यू 44। अब बोला है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, जो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, तो जो सिक्कों का रेशियो क्या था, 1 2 3 था। तो जब एक की वैल्यू 44 है, ठीक है ना, तो पहले तो आप देखो ये कितने होंगे, भाई एक की वैल्यू 44, तो ये कितने होंगे, 44, 44 सिक्के होंगे यहाँ पर। जब एक की वैल्यू 44, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 88, और तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132। ठीक है ना, तो हमारा आंसर, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 44, 88, 132। तो आपको दिख रहा होगा 44 केवल एक ही ऑप्शन में था, तीनों को निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको चीजें ये समझ में आने लग गई होंगी कि कब तो मुझे वैल्यू निकालनी है और कब मुझे सिक्के निकालने हैं, कब तो मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है और कब मुझे टोटल कॉइन्स निकालने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, ये अब की बार क्या दिया है, 280 सिक्के दिए हैं। बस इसको देख के ही आपको समझ जाना है कि आपको चेंज किस में करना है, आपको टोटल कॉइन्स निकालने पड़ेंगे। और उन टोटल कॉइन्स को निकालने के बाद में किसके इक्वल रखना पड़ेगा आपको, कॉइन्स के। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, देखो ये मूल्य है और इनका रेशियो दे रखा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बस सबसे पहले वही पुराना काम, यहां पर क्या लिखेंगे हम, कि सिक्कों का प्रकार क्या है, किस किस टाइप के सिक्के हैं। तो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, और आपके पास 25 पैसे के सिक्के भी हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 8:4:3 इतना दे रखा है। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा बताओ, मैं कॉइन्स निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, टोटल कॉइन्स गिवन है। तो बताओ एक रुपए के यदि 8, मतलब 8 रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 ही होंगे। 4 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे। और 3 रुपए में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 12 सिक्के होंगे। आप देखो टोटल कॉइन्स आपके पास कितने हैं, भाई टोटल कॉइन्स आपके पास 12, 8, 20 और 8, 28 हैं। और 28, जबकि क्वेश्चन कितना बता रहा है, 280, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो एक की वैल्यू 10, तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8। तो 8 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, जब एक की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 80। जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 80। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 80 होगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार क्वेश्चन, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के इस रेशियो में आपको गिवन है। तो ये जो अनुपात दिया है, ये आपको किसका दिया है, सिक्कों का दिया है। अगर कुल मान 30 रुपए हो, यानी ये आपको क्या दिया है, मान दिया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई ये क्या दिया, टोटल वैल्यू, तो आपको निकालनी क्या पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू को वैल्यू के बराबर रखा जा सकता है। अब यहां पर फिर वही कहानी कि सिक्कों का प्रकार, सिक्कों का प्रकार कैसे कैसे सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, और आपके 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और इन सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है, सिक्कों का रेशियो कितना दे रखा है आपको, सिक्कों का रेशियो दे रखा है 1:2:3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब बताओ 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और ये सिक्कों का अनुपात कितना है, एक। 25 पैसे के, ये क्या है, 25 पैसे का एक जो सिक्का होगा। अब सिक्कों का अनुपात कितना है, एक, तो ये कितने पैसे होंगे, 25 पैसे ही बनेंगे।
10-10 पैसे के कितने रुपए हैं? 10-10 पैसे के कितने रुपए नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम सिक्के बोलेंगे। 10-10 पैसे के कितने सिक्के हैं? दो। तो ये कितने होंगे बताओ? ये 20 पैसे बनेंगे। और 5-5 पैसे के कितने हैं? 5-5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है ना, तो 5-5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 15 पैसे। ठीक है ना? क्या होंगे ये? देखो, ये तो बने आपके 25 पैसे, ये बने आपके 20 पैसे, और ये कितने बने आपके? 15 पैसे। आप देखो तो 25 पैसे ये, 20 पैसे ये, और 15 पैसे ये, तो 25 और 15 40 और 20 60। यानी आपके पास पैसे कितने बने हैं? 60। और जबकि क्वेश्चन कितना बता रहा है कि कितने रुपए हैं? 6। तो क्या मैं ऐसे इनको बराबर रख सकता हूँ? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो आप इनको रुपए में चेंज करो, या 6 रुपए को आप किस में चेंज करो? पैसे में। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो बताओ, 6 नहीं, सॉरी, 30 है। कितना है? 30। ठीक है ना? ये 30 रुपए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पैसे हैं तो मुझे इसको रुपए में चेंज कर लो, या फिर आप क्या करो, इनको पैसे में ही बना लो। ठीक है? तो इनको आप पैसे में बनाओगे, इनको आप यदि पैसे में बनाओगे तो क्या होगा भाई? इसमें मल्टीप्लाई 100 का और हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे? 100। तो 30 रुपए में कितने? इतने। अब आप देखो, ये पैसे बन गए, तो पैसे से पैसा कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से कितना कटेगा? ये 5 बार। और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 पैसे के जो सिक्कों का रेशियो होगा वही उनकी संख्या होगी। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास में? 3। तो 1 की वैल्यू 50। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी होगी? अरे 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 150 आ जाएगी। और 150 कहाँ पर दिया है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? एक थैले में ये दिया है, और ये सिक्कों का अनुपात दिया है आपको। यदि इनका कुल मूल्य, यानी ये क्या दे रखा है? ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन ने बोला 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर निकाल के देखना, क्योंकि आप अपने हाथ से निकालोगे तो चीजें आपको और ज्यादा से अच्छे से समझ में आएंगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है? जितने भी मैंने 3-4 क्लासों में बोला है कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, किसी एक ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला क्वेश्चन, 130 रुपए की राशि, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के समान सिक्के। अब समान सिक्का देख के आप घबराओगे तो नहीं। समान सिक्के का मतलब है कि जो जो आपको सिक्कों का प्रकार दिया है उनका रेशियो भी क्या होगा? 1:1:1 होगा। ठीक है? और दे क्या रखा है आपको? 130 रुपए की राशि। आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा भाई? सिक्कों का प्रकार दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, उनसे आपको कहाँ पे लेके आना है? आपको वैल्यू पे लेके आना है। ठीक है? तो वैल्यू को वैल्यू के बराबर रख दोगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या पूछी है, तो जो निकल के आएगा ना, वहां पे तीनों को आपको ऐड करके लिख लेना है। ठीक है ना? तो ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका? होमवर्क है। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन क्या है आपका? होमवर्क है। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, पहले मैंने ऐसा कराया हुआ है, इसी हमारी इसी क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना? तो आप इसका आंसर कहाँ पे करोगे? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है? ये घर से करना है। तो आज की क्लास में यही हमने इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आप आज हमने टॉपिक लिया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जानने के लिए आप अगली क्लास को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है? हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।